कृष्णा। एक राजा को भी साधु को मिलने के लिए साधु को वेश धारण करना पड़ता है। ये बात कई कथा हमारे इतिहास में है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब धरती पर लीला कर रहे थे, एक सन्यासी के वेश में रहे थे। जो सन्यासी के वेश में रहे थे, कभी विषयी व्यक्ति को मिलने के लिए नहीं चाहते थे, मिलते भी नहीं थे। संसार की विषय वस्तु व्यक्ति को कोई मिलते नहीं थे। एक आदर्श सन्यासी निभाए, मैं सन्यासी हूँ, विषयी लोगों को मैं मिलूँगा नहीं, मिलते नहीं थे। राजा प्रताप रुद्र जगन्नाथपुरी की राजा थे। प्रथम सेवक जगन्नाथ जी के लिए माना जाता है और जगन्नाथ जी का महान भक्त थे, वैष्णव थे। उनके मन में उत्साह करता था मैं भगवान को मिलूं, किंतु भगवान की कड़ी निर्देश था, राजा को मैं मिल नहीं सकता। उन्होंने बहुत प्रयास किए मिलने के लिए, तरह तरह भक्तों को निवेदन किए, प्रार्थना किए, मेरे को भगवान मेरे को मिला दीजिए, चैतन्य महाप्रभु के साथ मिला दीजिए। कि चैतन्य महाप्रभु एक जिद था, मैं मिल नहीं सकता। क्यों? वो तो वैष्णव है, जगन्नाथ का प्रथम सेवक है, आप क्यों मिलने के लिए नहीं चाहते? भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते मैं एक सन्यासी हूँ, सन्यासी होने के नाते राजा को मिलना, राजा की ये सन्यासी की व्यवहार नहीं है। सन्यासी होकर ही विरक्त होकर कि विषयी व्यक्ति को मिलना, ये बड़ा विडंबना है। यदि आप लोग भक्त लोग बहुत तरह तरह की प्रार्थना करते थे, राजा बोलते मैं जोगी बन जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा, राजगद्दी छोड़ दूंगा, यदि मेरे को न मिले मैं आत्महत्या कर लूँगा, ये तक बोल दिए। कि भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले यदि वो मिलने के लिए चाहते, आप लोग भक्त लोग को बोलते हैं मिलने के लिए चाहते, मैं जगन्नाथपुरी छोड़कर ही चला जाऊंगा, कि तुम मिल नहीं सकता। एक समय हुआ, राजा की विरह सहन नहीं हुआ। भक्त लोग देखे राजा की भगवान चैतन्य महाप्रभु न मिलने के कारण इतना मर्माहत थे, दुखी थे, सोचते थे मैं संसार में यदि पापी व्यक्ति है, मैं सर्वश्रेष्ठ पापी व्यक्ति हूँ, कारण मैं भगवान को नहीं मिल पा रहा हूँ। किंतु महाप्रभु अपने को इतना दीनहीन हिसाब से, दिन को इतना ये माने इतना अपने को मानते थे, मैं मेरा जैसा पापी कोई दुनिया में नहीं हो सकता। और राजगद्दी छोड़ने के लिए तैयार होकर विरक्त होने के लिए चाह रहे थे। भक्त लोगों की प्रयास था भगवान को कैसे मिल जाए। एक बार भगवान सभी को मिलते हैं, इतनी बड़ी वैष्णव है, जगन्नाथपुरी का राजा है, जगन्नाथ का प्रथम सेवक है, वैष्णव है, इनको एक बार मिलने क्या दिक्कत है। एक बार रथ यात्रा होता है, रथ यात्रा का समय भक्त लोग को प्लान करते हैं, भगवान को मिलने के लिए तुम एक बात करो, तुम ये राजा पोशाक परित्याग करके एक जोगी भेष रखी, साधु वैष्णव के भेष में तिलक लगा करके, कंठी लगा करके, एक साधारण वैष्णव के भेष में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं जगन्नाथ की सामना में, और थक जाते हैं, थक जाने के बाद में पास में एक बगीचा में विश्राम करते, वो विश्राम की अवस्था में जाकर उनकी पद संवहन कर लेना। आओ भगवान को सुख देने के लिए, प्रसन्न के लिए, जो ब्रज गोपियाँ की जो विरह गीत हैं, दसम स्कंद भागवत की गोपी गीत जा कहते, वो गोपी गीत गा करके सुनाइए, तब महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तब वही हुआ। प्रताप रुद्र एक जोगी की भेष धारण करते हुए वैष्णव वेश में आकर के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो विश्राम करने का टाइम में गोपी गीत सुना करके उनकी चरण कमल को पकड़ लिए थे। तभी महाप्रभु उनको गोपी भाव में आकर के उनको आलिंगन किए थे। ऐसा ही बादशाह जब दिल्ली दरबार में अकबर की शासन चल रहा था, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार
तानसेन रहते थे, उनको गीत सुनाते थे। तानसेन उनकी गीत से मुग्ध हो करके अकबर तानसेन के गीत में मुग्ध हो करके तानसेन को प्रशंसा की है। बोले तानसेन, दुनिया में कोई ऐसा सिंगर, ऐसा संगीतकार कोई नहीं है तुम्हारी जैसा, तुम जैसे गाते हो। किंतु नम्रता साकार कहने लगे तानसेन, मैं इतना अच्छे सिंगर नहीं हूँ, मैं आपके लिए रिझाने के लिए गाता हूँ, किंतु मेरा गुरुजी दुनिया का मालिक ईश्वर को रिझाने के लिए गाते। उनका गीत सर्वश्रेष्ठ संगीतकार इस संसार में, और वो है हरिदास जी। वृंदावन में वास करते हैं, निधिवन के अंदर में। अच्छा, उनको बुलाइए यहाँ मिलने के लिए, किंतु तानसेन मना करते थे। वो कोई विषयी व्यक्ति को, कोई राजा को मिलने के लिए कभी नहीं आएंगे। तभी अकबर खुद आते मिलने के लिए, किंतु वो खुद आएंगे, गीत कैसा सुनेंगे, वो तो गाएंगे नहीं। तानसेन मना कर दिए, बोले वो आपके लिए कोई गीत नहीं गाएंगे, वो संसार आपके लिए गीत गाने के लिए वो नहीं जिए, वो तो ठाकुर जी बांके बिहारी के लिए गाना गाएंगे, आओ किसी के लिए नहीं गाते। अच्छा, कैसे उनके गीत सुनेंगे? उन्होंने एक जोगी वेश धारण करके, साधु वेश की धारण करते हुए हरिदास के पास में आने तो दुर्बल छिप कर ही रहे। और हरिदास तानसेन आते अपने गुरुजी को मिलते हैं, और गुरुजी की गीत के बारे में कुछ शिक्षा प्राप्ति करने के लिए पूछते हैं। तभी हरिदास गा करके उनको सुनाते हैं, और वो गीतों में इतना प्रभावित हुए, वो बैठ बैठ झाड़ियों के पीछे छिप करके अकबर मर्माहत हो जाते और उनकी शरीर रोमांच हो जाता है। यह कहने का बात है, ये राजा को मध्य भी एक साधु को मिलने के लिए जोगी की वेश धारण करना पड़ता है, साधु वेश धारण कर मिलते हैं। किंतु ऐसा कभी साधु, विरक्त साधु सन्यासी कभी राजा को मिलते नहीं थे। किंतु कलियुग के प्रभाव इतना है, आज की समय के तथाकथित जो साधु हैं, वो राजा को मिलने के लिए, मंत्रियों को मिलने के लिए, नेता को मिलने के लिए, उनके साथ उसको माने उनको बड़ी सौभाग्य मानते हैं। विषयी व्यक्तियों को मिलने के लिए, धनी व्यक्तियों को मिलने के लिए, जो सन्यासी उनको विरक्त होकर, सन्यासी कभी नहीं चाहता है, नहीं चाहना चाहिए, किंतु सन्यासी के मन लालसा रहता, मैं ऐसे विषयी व्यक्तियों को मिलूँ और राजाओं को मिलूँ, प्रधानमंत्री नेता को मिलूँ, अपने नाम दिखाओ, फोटो खींचो। किंतु आदर्शता आज खत्म हो चुका है। सन्यासी के नाम है, साधुओं की नाम है, किंतु उनको साधुता खत्म हो चुका है। सन्यासी नाम है, किंतु सन्यासी की धर्मता निभाते नहीं है। बहुत लोगों के द्वारा भी धारणा नहीं है कैसा विरक्त हो। प्रतिष्ठा पूजा जब तक आशा रहता है, और ऐसे विषय व्यक्ति को मिल के अपनी नाम दिखाने के लिए समाज को चाहते, वो कृष्ण की शुद्ध भक्ति रास्ता को अपना नहीं सकते। शुद्ध भक्ति को अपनाने के लिए विरक्त आदर्श भगवान चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत को पालन करना पड़ेगा। जब तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत पर नहीं आएंगे, हम लोग शुद्ध भक्ति के मार्ग को प्राप्ति नहीं कर सकते। हमें जो आश्रम में रह रहे, जो स्थिति में रह रहे, उसका गारिमा को देखना चाहिए। जो सन्यासी हो कभी विषयी व्यक्ति को मिलने के लिए लालसा बनाए नहीं रखना चाहिए। यदि विषय व्यक्तियों को लालसा बनाए रखते हैं, अपने को आदर्श दिखाते में ऐसे बड़ी विषयी व्यक्ति को मिल गया, राजा को मिल गया, मंत्री को मिल गया, तभी भक्ति रस अमृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते, भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाच हृदय वर्तते। जब तक वह पिशाच हृदय बैठे प्रतिष्ठा की आशाएं बने के रहता है, तो भक्ति का सुख को आस्वादन नहीं कर सकते, शुद्ध भक्ति को अनुभव नहीं कर सकते। जो शुद्ध भक्ति प्राप्ति करने के लिए चाहते हैं, शुद्ध भक्ति प्राप्त श्रील रूप गोस्वामी के सिद्धांत पर चलना पड़ेगा। स्पृहा, प्रतिष्ठा की स्पृहा, पूजा मान सम्मान की स्पृहा जब तक है, तब तक शुद्ध भक्ति को हम अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए शुद्ध भक्ति का मार्ग है, प्रतिष्ठा से दूर रहना पड़ेगा, पूजा मान सम्मान से दूर रहना पड़ेगा।
प्रतिष्ठा पूजा भोग प्रवृत्ति है, ये इंद्रिय तृप्ति का एक इच्छा है, वासना है, भुक्ति कहा जाता है। अब भुक्ति तो दूर बात है, इवन मुक्ति वाला पाने के लिए जो इच्छाएं वासनाएं, जब तक बैठा हुए मुक्ति मिल जाए मेरे को, ये संसार बंधन छुटकारा पाने का वासना बनी रहता है, तब तक शुद्ध भक्ति का मार्ग भी पहचान नहीं पाएंगे। शुद्ध भक्ति तो वही होता है, ये दोनों स्पृहा को त्याग करिए, निर्मल भाव से श्री कृष्ण की सुख के लिए कामना करना। श्री कृष्ण ही सुख ही सब कुछ है, अपना सुख नहीं कि अपनी प्रतिष्ठा पूजा मान सम्मान, ये सुख नहीं कि मुक्ति का इच्छा, संसार बंधन तकलीफ कष्ट मिलता है, कष्ट से मुक्ति मिल जाए, ये भी स्पृहा नहीं। केवल श्री कृष्ण की सुख ही एकमात्र सुख है। श्री कृष्ण को सुख देने का जो मनवांछा इच्छा है, वो ही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। इसलिए शुद्ध भक्ति की प्राप्ति करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी की चरण चिन्ह पर आप चलिए, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का चरण रास्ता पर चलिए, आपका जीवन निश्चित शुद्ध भक्ति के मार्ग को अपना लेगा। हरे कृष्णा।